झारखंड कांग्रेस के 4 विधायक दिल्ली दरबार में जाकर झारखंड सरकार और संगठन के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। पार्टी के 4 विधायकों में डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ राजेश कच्छप, उमा शंकर अकेला और ममता देवी का नाम शामिल है। इन चारों विधायकों के दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात के राजनीतिक जगत में कई मायने भी लगाए जा रहे हैं। अब विपक्षी भी राज्य में चल रही सरकार में उठापटक को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे पर झारखंड की राजनीति में हलचल मची थी। उसके ठीक 2 दिन बाद ही कांग्रेस के 4 विधायक गोलबंद होकर दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। विधायक डॉक्टर इरफान के साथ राजेश कच्छप, उमा शंकर अकेला और ममता देवी ने कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात कर सरकार और संगठन में चल रहे उठापटक की जानकारी दी। डॉक्टर इरफान ने बताया कि इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अपनी बात को वहाँ रखा है। संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, पार्टी हमारा कैसे धारदार हो, कैसे विधायकों को सम्मान मिले, कैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, कैसे हमारे निचले तबके के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। इस संबंध में इस कड़ी में हम लोगों ने के.सी. वेणुगोपाल जी से हम लोग मिलकर एक बात को रखा है और हमारा संगठन कैसे मजबूत हो। दूसरी बात हम लोगों ने कहा कि 20 सूत्री हो, चाहे वो आयु का गठन हो, चाहे वो जो पद खाली हो, उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे भरा जाए, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तारपूर्वक बात किया। और हम लोगों ने कहा कि कार्यकर्ता जो हैं वही पार्टी की रीढ़ है और हमारा कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। आज हमारा कार्यकर्ता अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। इस संबंध में भी हम लोगों ने बहुत विस्तारपूर्वक बात किया। वेणुगोपाल जी ने बहुत अच्छी से हम लोगों की बातों को सुना और हम लोगों को ये भी कहा है कि आप लोग पार्टी के मजबूत योद्धा हैं, आप लोग आगे बढ़िए, कांग्रेस आलाकमान आपके साथ है। जैसे ही झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के बीच खींचातान की चर्चा राजनीतिक गलियारों में सुनाई दी, वैसे ही बीजेपी ने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सर्वविदित है कि किन कारणों से गठबंधन हुआ और किस तरह के हवाई वादों के साथ 5 लाख नौकरियां और अन्य सारे जो वादे किए गए थे जो आज धरातल पर कहीं नहीं है, इन लोगों को सत्ता मिली है। आज कांग्रेस के जो लोग दिल्ली में जाकर अपने हाईकमान का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब अपना अपॉइंटमेंट उन्होंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी के साथ करवा लिया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस तरह से अपमानित करवाने की क्या आवश्यकता थी। इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता का अपमान कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। जब राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य के विषयों को लेकर वहाँ पार्टी हाईकमान से चर्चा करने के लिए दिल्ली जाते हैं, 4 दिन तक राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, इससे दुखद और दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। तथाकथित आंदोलनकारी पार्टी के कांग्रेस के दरबार में इस तरह झुकने के कारणों पर निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस के साथ इस तरह का जो बेमेल गठबंधन बनाया गया है सिर्फ सत्ता पाने के लिए, आखिर झारखंड को उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब जैसे ही झारखंड कांग्रेस के पदाधिकारियों को इस बात की भनक लगी कि पार्टी के 4 विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, तब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी चर्चा तेज हो गई। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं हम लोग और राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में है, हमारा मुख्यालय, तो निश्चित रूप से लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि कोरोना के बाद हम लोगों के विधायक, हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी पहले गए, उसके बाद बन्ना गुप्ता जी गए थे और आदरणीय धीरज प्रसाद साहू जी गए थे। सब लोग अपने अपने तरीके से सरकार में क्या चल रहा है, संगठन में क्या होना चाहिए, संगठन के कार्यकर्ताओं को कैसे मान सम्मान मिले, सभी लोगों का मूल मुद्दा वही है। कार्यकर्ता केंद्र बिंदु में है और राज्य की जनता केंद्र बिंदु में। वैसे तो झारखंड में हर बार दिल्ली में जब नेताओं का जमावड़ा होता है तो कई तरह की उठापटक शुरू हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के इन 4 विधायकों का गोलबंद होकर दिल्ली का दौरा करना कई संकेत भी दे रहा है, जिस पर राजनीतिक आकलन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।